आपने देखा होगा कि एल्डोल संघनन में दो समान प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन्स भाग लेते हैं। जी हाँ बच्चों, क्रॉस एल्डोल संघनन में दो डिफरेंट प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन्स भाग लेंगे। जी हाँ बच्चों, क्रॉस एल्डोल में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा, दो डिफरेंट प्रकार के एल्डिहाइड्स भाग लेंगे, उनमें से एक कीटोन्स भी हो सकता है और दूसरा एल्डिहाइड भी। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं। मैं आपको 4 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। आपको 2 मैं फॉर्मूले बताने वाला हूं जिनका बच्चों मैं यूज करने वाला हूं इस रिएक्शन में आज की। तो बच्चों पहला फॉर्मूला है CH3CHO। इसका नाम है बच्चों एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका? एसिटिल्डिहाइड, या इसका नाम होता है बच्चों एथेनल। क्या नाम होता है इसका? एथेनल। ठीक है बच्चों, और दूसरा है CH3CH2 और CHO। इसका नाम है बच्चों आपका प्रोपेनल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनल। ठीक है बच्चों, एथेनल और प्रोपेनल। जी हाँ बच्चों, अब हम एल्डोल कंडेंसेशन जो करने जा रहे हैं वो एथेनल और प्रोपेनल का ही करेंगे। मैंने बताया था बच्चों एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन में मैंने आपको बताया था कि वे एल्डिहाइड या कीटोन्स ही एल्डोल संघनन में भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो बच्चों ध्यान रखें, अल्फा हाइड्रोजन का इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हो सकता है बच्चों। तो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोपेनल है CH3CH2CH डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, प्रोपेनल मैंने स्ट्रक्चर बता दी डबल बॉन्ड O के साथ। तो बच्चों अगर ये रिएक्शन करे एसिटिल्डिहाइड के साथ, मतलब एथेनल के साथ CH3CHO, किसके साथ बच्चों? CH3CHO। जी हाँ बच्चों, ये जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, मतलब इसमें प्रोपेनल का हाइड्रोजन भाग लेगा पहले। तो प्रोपेनल का जब हाइड्रोजन भाग लेगा तो ये कितना हो जाएगा? OH। तो जो कंपाउंड बच्चों आपके सामने बनेगा वो बनेगा बच्चों, मैं पहले रफ कर देता हूं इसे थोड़ा सा, चलिए रफ बाद में करेंगे, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। CH3CH2 और CHO। यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया? मैंने जो रिमेनिंग पार्ट था वो लिख दिया है, CH3CH2CH, और बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका? OH। क्या बन जाएगा बच्चों आपका? ये बन गया बच्चों आपका OH ग्रुप। कौन सा? OH। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो ग्रुप था बच्चों वो क्या बचेगा? CH2CH। ठीक है बच्चों, तो ये अल्फा और ये बीटा। तो क्या बन गया बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनल। क्या बन गया बच्चों आपका? बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनल। मैंने बताया था बच्चों अगर आप इसे डाइल्यूट HCl के साथ या जनरली हीट करते हैं तो आपका क्या होगा बच्चों? एक OH और एक यहां से H रिलीज होगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? H2O। क्या बनेगा? H2O। तो बच्चों जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा? CH3CH2। बच्चों आगे क्या बचा आपका? CH। ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, CH3CH2CH। यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया बच्चों, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की और एक इस कार्बन की बच्चों, दोनों की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाती है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। नाम क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 5। तो नाम होगा बच्चों इसका पेंट 2-ene-1-al। क्या नाम होगा बच्चों? पेंट 2-ene-1-al। ठीक है बच्चों, ये थी बच्चों आपकी जब एथेनल का हाइड्रोजन भाग लेता है। ठीक है बच्चों, अगर एथेनल का बच्चों हाइड्रोजन भाग नहीं ले, किसका हाइड्रोजन भाग ले बच्चों? प्रोपेनल का। तो बच्चों रिएक्शन किस तरीके से होगी? CH3CH डबल बॉन्ड O, और बच्चों प्रोपेनल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके पास है? ये अल्फा, सॉरी बच्चों ये तो ग्रुप है, और ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। तो बच्चों मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और ये बच्चों H। आप देखिए फॉर्मूला क्या था बच्चों? CH3CH2CHO। क्या था बच्चों? CH3CH2CHO। तो बच्चों कौन सा अल्फा कार्बन है ये, और इसी का अगर हाइड्रोजन भाग ले तो बच्चों हाइड्रोजन किसका भाग लेगा? केवल अल्फा कार्बन का। तो ये जो आप हाइड्रोजन देख पा रहे हैं बच्चों, यही अल्फा कार्बन था, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वही क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? OH। क्या बन जाएगा? OH। तो जो आप कंपाउंड देखेंगे बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहां तक क्लियर बच्चों? तो ये H क्या हो जाएगा बच्चों आपका? OH। क्या बन जाएगा आपका? OH। ठीक है बच्चों, और आगे क्या बचा बच्चों आपका? CH। क्या बचा? CH।
इसके पास बच्चों एक साइड चेन है CH3 और सामने बच्चों एक ग्रुप ऑफ फंक्शन वो है CHO। तो बच्चों ये कंपाउंड बनेगा, आप चाहे तो इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं बच्चों। एक बार फिर समझ लीजिए, प्रोपेनल का बच्चों कौन सा हाइड्रोजन भाग लेगा? एथेनल। कौन सा भाग लेगा? एथेनल। जी हाँ बच्चों, एथेनल का जो मतलब कार्बन है, सॉरी बच्चों, प्रोपेनल का जो हाइड्रोजन है कौन सा भाग लेगा? अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा। तो रिएक्शन बच्चों इस तरीके से अटैच हो जाएगी। इसका नाम है बच्चों 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी। और क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनल। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप इसे हीट करें तो बच्चों एक OH और एक H यहीं से रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक OH और एक H यहां से रिलीज हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH। ठीक है बच्चों, सॉरी OH यहां से निकल गया बच्चों, एक H यहां से निकल गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? C, ऊपर इसके पास CH3 होगा, सामने होगा बच्चों CHO। ठीक है, तो इसका जो नाम है बच्चों वो क्या होगा? 2 मिथाइल, क्या नाम होगा बच्चों? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ये दो कंपाउंड आपके बच्चों बन सकते हैं किससे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये हुए बच्चों दो और कंपाउंड्स बनेंगे जो किससे बनेंगे बच्चों? एल्डोल संघनन से। किससे? एल्डोल संघनन से। जी हाँ बच्चों, जब इन्हें डाइल्यूट NaOH के साथ हीट किया जाता है, किसके साथ बच्चों? डाइल्यूट NaOH के साथ, तब बच्चों दो कंपाउंड तो इस तरीके से बन सकते हैं। पहले में अगर एथेनल का अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों आपका पेंट-2-इन 1 अल। और जब प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है तब बनता है बच्चों आपका 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। लेकिन बच्चों दो रिएक्शन और भी होंगी, वो कौन सी होंगी कि इनका बच्चों दोनों का खुद का ही, दोनों का बच्चों क्या हो जाए? कंडेंसेशन हो जाए, मतलब दोनों का एल्डोल कंडेंसेशन होगा बच्चों। मतलब दोनों एल्डिहाइड आपके एक ही प्रकार के होंगे। जैसे बच्चों कौन सा बच्चों? तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने वो होगा कि अगर बच्चों एथेनल CH3CH डबल बॉन्ड O और दूसरा भी क्या होगा बच्चों आपका? एथेनल। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट होगा आपके सामने, वो होगा आपका जब दोनों एथेनल एक साथ अभिक्रिया करें और एल्डोल संघनन अभिक्रिया दें। जैसे मान लीजिए बच्चों ये एथेनल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये एथेनल का फॉर्मूला मैंने लिखा आपके सामने। दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या हो सकता है? HCH2CHO। एक में बच्चों मैंने हाइड्रोजन दिखाया और दूसरे में क्या दिखाया आपको? कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिखाया बच्चों आपको? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो H है बच्चों ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और क्या बन जाएगा बच्चों आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3CH। और ये हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, क्या हो जाएगा बच्चों आपका? OH। रिमेनिंग पार्ट फिर जुड़ जाएगा बच्चों CH2CHO। क्या जुड़ जाएगा बच्चों? CH2CHO। तो ये बनेगा बच्चों आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा। और जब आप इसे हीट करेंगे बच्चों तो ये OH और ये H दोनों रिलीज हो जाएंगे, H2 रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका और कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका CH3। क्या बनेगा बच्चों आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो बच्चों ये क्या बनेगा? ब्यूट 2 in 1 अल। क्या बनेगा बच्चों? ब्यूट 2 in 1 अल। तो ये था बच्चों जब एथेनल का एल्डोल संघनन होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? प्रोपेनल भी जो था आपका वो भी आपका क्या देगा? एल्डोल संघनन भी साथ साथ में देगा। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। और इसका बच्चों जो अणु है वो पार्टिसिपेट करेगा कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख देता हूं। ये रहा बच्चों आपका CH3CHO। CH3CHCHO ये अल्फा हाइड्रोजन मैंने अलग दिखा दिया क्योंकि बच्चों पार्टिसिपेट कौन करेगा? अल्फा हाइड्रोजन। जी हाँ बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों आपका कंपाउंड? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? OH। इतना तो मैंने एक साथ लिखा है।
उसके बाद ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच किया बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका OH, और साथ में क्या बनेगा बच्चों आपका CH, ऊपर बनेगा बच्चों आपका CH3 और सामने बनेगा बच्चों आपका CHO। ये आपने एल्डोल संघनन में भी देखा होगा। तो बच्चों क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल, क्या नाम होगा बच्चों, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, और नाम क्या होगा बच्चों इसका, 5 कार्बन है तो पेंटेनल, क्या नाम होगा, पेंटेनल। ठीक है बच्चों, और अगर आप देखें इसे तो इसमें से जब आप इसे ब्रेक मतलब हीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ कर सकते हैं तो OH और एक H रिलीज हो जाएगा, क्या निकलेगा बच्चों, H2O, तो कंपाउंड बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C बच्चों, और ऊपर इसके CH3 रहेगा, सामने हो जाएगा CHO। ठीक है बच्चों, तो ये कंपाउंड बनेगा आपका, और इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल। ठीक है बच्चों, और कार्बन कितने हैं, 5, पेंट 2 इन 1 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1। तो बच्चों कुल 4 प्रोडक्ट बनते हैं जब भी आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया कराई जाती है, तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। 2 बनेंगे बच्चों उनके खुद के एल्डोल संघनन के द्वारा, और 2 बनेंगे उनके क्रॉस एल्डोल संघनन के द्वारा। तो बच्चों ये चारों को पृथक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कार्बनिक संश्लेषण में मतलब पदार्थों के निर्माण में इनका कोई खास योगदान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये तो थे आपके 4 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए थे कि 2 एल्डिहाइड्स का उदाहरण लेके। तो बच्चों मैं आपको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का उदाहरण भी देना चाहूंगा कि मैंने बताया था आपको कि एक एल्डिहाइड और कीटोन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों कीटोन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दोनों आपके कीटोन्स भी हो सकते हैं बच्चों, दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो बच्चों मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का। ठीक है बच्चों, तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच भी एल्डोल संघनन हो सकता है, किस प्रकार से होगा वो रिएक्शन आपको देखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच एल्डोल संघनन क्रिया कराई जाती है, क्रॉस एल्डोल संघनन कराई जाती है, तो बच्चों हाइड्रोजन हमेशा कीटोन का भाग लेगा, किसका बच्चों, कीटोन का हाइड्रोजन भाग लेगा। ये बात आप ध्यान रखें बच्चों, नोट कर लें इसे कि जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की अभिक्रिया कराई जाती है तो जो हाइड्रोजन भाग लेता है वो बच्चों कीटोन का पार्टिसिपेट करता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये H के साथ अटैच हो जाएगा, बनेगा बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड CH और OH बच्चों। ठीक है, सामने आएगा आपका CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो बच्चों इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसके 2 अलग अलग प्रोडक्ट और भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें केवल 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, उन दोनों को मैं शो नहीं करूंगा, वो बच्चों इनके सेल्फ एल्डोल संघनन से होगा। आप इसे हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ से OH और एक H2O भी रिलीज हो सकता है। तो ये बनेगा बच्चों आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO और CH3। ठीक है बच्चों, नाम देखना चाहें तो देख सकते हैं कितने कार्बन है बच्चों, 5, पेंट 3 इन 2 ऑन, पेंट 3 इन 2 ऑन बच्चों इसका नाम होगा। तो मैं बता रहा था बच्चों इसमें एक नोट पॉइंट तो ये ध्यान रखना आपको कि जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा वो केवल कीटोन का पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है बच्चों, वो भी कौन सा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरी खास बात बच्चों, इसमें भी 2 प्रोडक्ट और बनेंगे, एक तो जब एल्डिहाइड का एल्डोल संघनन किया जाएगा और एक जब कीटोन का एल्डिहाइड संघनन किया जाएगा, तो इसके 2 प्रोडक्ट और बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आप क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो बच्चों उस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों वो 4 बनते हैं, 2-3 बनते हैं, तो उन्हें अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों क्रॉस एल्डोल संघनन अगर एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के साथ और एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के साथ कराई जाए तो प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका कार्बनिक संश्लेषण में बड़ा महत्व होता है। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण देने जा रहा हूँ बच्चों, कुछ उदाहरण जो मैं आपको दूंगा वो आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों। मैं आपको जो उदाहरण देने वाला हूँ वो है बच्चों बेंजेल्डिहाइड के उदाहरण। जी हाँ बच्चों, किसके उदाहरण देने जा रहा हूँ, बेंजेल्डिहाइड के। देखिए बच्चों मैं आपको 2-3 रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। पहला बच्चों बेंजेल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है, थोड़ा सा बच्चों मैंने इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, तो जो बेंजेल्डिहाइड होगा बच्चों अगर उसकी एसीटेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराएं, किससे बच्चों, एसीटेल्डिहाइड से, HCH2CHO, तो देख रहे हैं बच्चों एसीटेल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसमें पार्टिसिपेट
लेगा। तो बच्चों क्या कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका फेनिल तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, साथ में क्या हो जाएगा आपका CH, ये H बच्चों, और ये क्या हो जाएगा OH, और सामने बच्चों ये H डिजिट जुड़ जाएगा बच्चों आपका CH2CH। जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एक OH और एक H, क्या रिलीज हो जाएगा H2O। तो कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका फेनिल तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, मतलब बेंजीन रिंग तो ऐसी रहेगी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या नाम है 3 फेनिल, क्या नाम है बच्चों 3 फेनिल प्रोप-2-इन-1-अल। तो आपने देखा होगा बच्चों कि बेंजल्डिहाइड मैंने लिखा बच्चों दूसरे तरीके से, तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराई है? एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड के साथ बच्चों सेम वैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, 3 फेनिल प्रोप-2-इन-1-ऑल बनेगा जब इसमें से H2O रिलीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप कर सकते हैं बच्चों एसीटोन के साथ भी कर सकते हैं, और एसीटोन के बाद बच्चों आप किसके साथ कर सकते हैं? एसीटोफिनोन के साथ। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं करके दिखाता हूं आपको एसीटोन के साथ बच्चों रिएक्शन कैसे होती है। तो जब बेंजीन रिएक्शन करता है, सॉरी बच्चों बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसके साथ बच्चों? एसीटोन के साथ। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या था? CH3COCH3। तो ये हाइड्रोजन बच्चों ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों आपका बेंजीन, और मतलब ये तो रहेगा ही फेनिल, ये क्या हो जाएगा बच्चों CHOH, सामने रहेगा बच्चों आपका CH2, ठीक है, और COCH3। ठीक है बच्चों, अगर आप इसमें से भी H2 रिलीज करें, क्या रिलीज करें बच्चों? H2 रिलीज करें तो कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका फेनिल, H डिजिट रहेगा बच्चों CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और CH3। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप बेंजल्डिहाइड की मात्रा अधिक ले लेते हैं तो बच्चों एक बेंजल्डिहाइड इसमें और जुड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम होता है बेंजल एसीटोन। क्या नाम होता है? बेंजल एसीटोन। तो बच्चों बेंजल एसीटोन बनाया, और अगर आप एल्डिहाइड की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं तो ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट करता है, तब बनता है बच्चों आपका डाई बेंजल एसीटोन। क्या बनता है? डाई बेंजल एसीटोन। कैसे बच्चों देख लीजिए, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, मतलब डाई बेंजल की रिएक्शन, सॉरी बच्चों बेंजल एसीटोन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं आप, तो आपको जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, देखिए मैंने इसका भी H एक अलग लिख दिया, और अब बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल्स किसका दिखाया मैंने आपको? बेंजल्डिहाइड का। किसका बच्चों? बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बच्चों, ये हो जाएगा H और C। ठीक है बच्चों, तो ये H इसके साथ आ जाएगा सिमिलर, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका OH बनेगा। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा कंपाउंड, बेंजल एसीटोन तो H डिजिट रहेगा COCH2। ठीक है बच्चों, और CH2 के साथ बच्चों ये क्या जुड़ेगा अब इस बार? C जुड़ेगा, और C पे क्या रहेगा बच्चों आपका OH। ठीक है, और सामने जुड़ जाएगा बच्चों आपका CH थाई, और ये हो जाएगा बच्चों आपका फेनिल जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का कोई कंपाउंड बनेगा, और यहां से अगर आप इसे हीट करेंगे बच्चों, हीट करने पे क्या होगा आपका? एक H और एक OH दोनों रिलीज हो जाएंगे बच्चों। तो यहां से H2 रिलीज होने के बाद आप लिख लेना बच्चों, तो बनेगा आपका डाई बेंजल एसीटोन। क्या बनेगा बच्चों? डाई बेंजल एसीटोन। ठीक है बच्चों, और आप इसकी अभिक्रिया अगर आप चाहें तो बच्चों एसीटोफिनोन के साथ भी कर सकते हैं। किसके साथ बच्चों? एसीटोफिनोन के साथ। तो बच्चों ये जो बेंजल्डिहाइड की मैंने आपको अभिक्रियाएं बताई हैं, ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया की बच्चों। किसकी? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया की। तो बच्चों क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया का मतलब भी क्या होगा कि अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है बच्चों, उसमें कीटोन तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, वो भी कौन से बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। कौन से बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की अगर आप अभिक्रिया करते हैं किसके साथ बच्चों? तनु क्षार की उपस्थिति में। और तनु क्षार की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया करते हैं, ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों मैंने एक कंपाउंड लिया आपका बेंजीन, सॉरी बच्चों एक कंपाउंड लिया मैंने आपका बेंजल्डिहाइड। क्या लिया बच्चों? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा लिया बच्चों आपका फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों डिफरेंट हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जब इनकी क्रिया कराते हैं बच्चों क्षार के साथ तो कंपाउंड बनते हैं बच्चों। कितने बनेंगे? एक ही कंपाउंड बनेगा, इसमें दो की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आप यहाँ भी एक नोट पॉइंट ध्यान रखें
कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किसी की क्रॉस कैनिजारो कराई जाती है तो ऑक्सीकरण जो होगा वो केवल फॉर्मिक अम्ल का होगा बच्चों। किसका होगा? फॉर्मिक अम्ल का। कैसे होगा कि इसी का सोडियम लवण बनेगा। तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आपका एल्कोहल में। ठीक है बच्चों। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड के सॉल्ट में। ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, इसी एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ लीजिए, इसी एग्जांपल के माध्यम से क्या कि बच्चों जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? आपकी क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको समझने हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है मेरा CH3CHO और बच्चों मैंने एरो के ऊपर लिख दिया डाइल्यूट NaOH। क्या लिख दिया? डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है कि क्या बनेगा। दूसरा बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड CHO। यहाँ पर बच्चों आपका लिखा है मैंने NaOH। ये कैनिजारो का बच्चों उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड बनेंगे B और C। आपको B और C दोनों बताने हैं। क्या बनेंगे बच्चों? एक लिखा बच्चों मैंने फॉर्मेल्डिहाइड कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तब भी बच्चों दो कंपाउंड बनेंगे, मान लीजिए D और E। तो बच्चों आपको A का फॉर्मूला बताना है, क्या बनेगा? B और C का बताना है, D और E का बताना है बच्चों, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी इनकी। ठीक है। अगर आप चाहें तो बच्चों और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे बच्चों? मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों एसीटोन CH3COCH3, अगर आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तो आपको बच्चों इसमें भी बताना है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेंगे दो, वो कौन कौन से होंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन हुए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी कोई वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।